नमस्ते। इस क्विक रिवीजन कोर्स में आज हमारा टॉपिक है योग में स्वास्थ्य और बीमारी की अवधारणा। मीन्स होलिस्टिक अप्रोच ऑफ योगा टूवर्ड हेल्थ एंड डिसीज। तो स्वास्थ्य की अवधारणा। स्वास्थ्य एक अमूर्त शब्द है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन है वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित किया है और न कि रोग या दुर्बलता की अनुस्थिति। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंट ऑफ डिसीज। तो ये स्वास्थ्य की अवधारणा है। तो स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवसायिक, नैतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आयाम होते हैं। तो ये समग्र स्वास्थ्य का दृष्टिकोण है। तो योग इस उद्देश्य के लिए सही उम्मीदवार के रूप में उभरता है। आसन जो है, योग में जो आसन अंग आता है और जो षट क्रियाज है वो स्वास्थ्य के भौतिक घटक में सुधार लाते हैं। ध्यान धारणा जो है वो मानसिक स्वास्थ्य को सुधार करते हैं। ध्यान, यम नियम जो है जो नैतिकता और सामाजिक आचरण के सार्वभौमिक नियम है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामुदायिक चिकित्सा के आधुनिक सिद्धांतों के ये समान है। लेकिन प्राणायाम और प्रत्याहार जो है वो भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। योग भी दृढ़ता से सर्वशक्तिमान या ईश्वर प्रणिधान वो आत्मसमर्पण के महत्व को स्वीकार करता है और एक व्यक्ति में आध्यात्मिक स्वास्थ्य का विकास को प्रोत्साहन करता है। इस इसलिए इष्टतम स्वास्थ्य की पारंपरिक अवधारणा को योग के अभ्यास में हासिल किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद जो है स्वास्थ्य की डेफिनेशन मिलती है समदोषा समाग्निश्य समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्ति इत्याभिधीयते। तो कि दोष सभी सम होने चाहिए। इसके साथ समदोषा समाग्निश्य, साथ जो अग्नियां हैं रस रक्त मांस अस्थि में मज्जा शुक्र की, तो वो भी सम मात्रा में होनी चाहिए। और आत्मा सहित मन जो है वो भी स्वस्थ होना चाहिए। तो वो परिपूर्ण स्वास्थ्य उसमें कहलाता है। एक मानव शरीर का संरचनात्मक पहलू जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में वहाँ पंच कोश का वर्णन किया गया। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय, आनंद। तो अन्नमय कोश जो भौतिक कोश होगा जो अन्न से बना हुआ है, तो उसको अन्नमय कोश कहते हैं। तो प्राणमय कोश जो प्राण से बना हुआ है, तो उसमें जो 72,000 नाड़ियां है लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल से जो जुड़ी अन्य नाड़ियां हैं वो सभी मिलाकर वो प्राणमय स्रोत में आते हैं। फिर मनोमय स्रोत, इसमें जो है मन जो सात्विक राजस तामस प्रधान है, तो वो सभी मनोमय कोश के अंतर्गत आते हैं। विज्ञानमय कोश बौद्धिक स्तर पर ये कोश आता है। तो देन आनंदमय कोश ये आनंद शरीर है। तो यह आनंद, परमानंद ही आनंद की स्थिति है। देन भगवत गीता के अनुरूप जो ये है, तो समत्वम योग उच्यते की होम्योस्टैटिस स्टेसिस एक संकल्पना है। तो वो एक समानता दर्शाती। योग जो है वो सद्भावना की स्थिति है। शरीर के शारीरिक कार्यों को बनाए रखा जाता है और मन में संयम रखता है, न कि अत्यधिक प्रतिक्रिया या इच्छा के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करता। भगवत गीता भी मानसिक स्वास्थ्य को काफी विस्तार से बताती है। एक मानसिक रूप से ध्वनि और स्वस्थ व्यक्ति को एक स्थित प्रज्ञ के रूप में कहा गया है, जिसका मतलब स्थिर ज्ञान होता है। तो उसमें शांति, परिस्थिति स्थिरता, भावनात्मक स्थिरता, इच्छाओं से मुक्ति, ऐसे और आत्मनियंत्रण और पूर्णता शामिल है। तो ये सभी स्थित प्रज्ञ के अंतर्गत आता है। देन हठयोग प्रदीपिका। हठयोग प्रदीपिका जो है वो भी हठ सिद्धि के लक्षण में ये बताता है कि वपुकृषत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मिले अरोगता बिंदुग्निज दीपनम नाड़ी सिद्धि हठयोग लक्षणम। कि शरीर पतला हो जाता है, चेहरे पर चमक आ जाती है, आवाज की स्पष्टता आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है, और बीमारी पर बिंदु पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो ये हठयोग सिद्धि के लक्षण हठयोग प्रदीपिका में बताए गए हैं। ये है होलिस्टिक अप्रोच टू द हेल्थ एंड डिसीज हठयोग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग। अब इसमें एक पतंजलि के योग सूत्र में भी ये आता है कि रूप लावण्य बल वजह संहनात्
काय संपत, काय संपत के बारे में पूर्ण जो सौंदर्य, जो है ताकत, जो है कठोरता है, तो वो संस्कृत में जो है वो मानसिक बीमारियां जो है उसके संदर्भ में भी कहा है कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषय नाम भावना चित्त प्रसादन, चित्त प्रसादन के उपाय बताए गए, उसमें मानसिक स्वास्थ्य को कैसे अच्छा प्राप्त किया जा सकता है वो पतंजलि ने उस सूत्र में बताए गए हैं। देन स्वास्थ्य की जो अवधारणा है उसमें जो योग वासिष्ठ है उसमें जो अलग अलग व्याधि आदि और व्याधि का वर्णन मिलता है। तो जैसे सबसे पहले जो है आपका मनोमय कोश में जो है वो गड़बड़ी शुरू होने लगती है, फिर वो जो है मनोमय कोश का जो असंतुलन है वो फिर प्राणमय कोश में आ जाता है, और प्राणमय कोश से होते हुए वो जो असंतुलन है वो अन्नमय कोश में आ जाता है, और व्यक्ति भौतिक रूप से व्याधि ग्रसित हो जाता है। तो ये जो है वो कोई भी व्याधि जो है इसी प्रकार से जो निर्मित होता है, तो उसके लिए आपको हमेशा व्याधि को मुक्त करने के लिए कौन सा भी है तो उसके ऊपर मनोमय कोश के ऊपर काम करना होगा, प्राणमय कोश के ऊपर काम करना होगा। इसलिए प्राणमय कोश से संबंधित जो क्रियाएं हैं प्राणायाम आदि वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इसके साथ मनोमय कोश से संबंधित जो क्रिया है ध्यान धारणा आदि वो भी व्याधि को समूल नष्ट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो इसी प्रकार ये जो टॉपिक है हमने संक्षिप्त में कवर करने का प्रयास किया है। तो थैंक यू, धन्यवाद ऑल ऑफ यू।